वलसाड, गुजरात के वलसाड जिले के कपराड़ा तालुका में स्थित कोलवेरा गांव प्रकृति का एक अनछुआ रत्न है। यही वह स्थान है जहां कोलवेरा पहाड़ी की गुफा से निकलता है निर्मल जल, जो आगे चलकर कोक नदी का रूप लेता है। किंवदंती के अनुसार ये जल एक चूहे द्वारा खोदी गई गुफा से निकलता है और यही अद्भुत प्रवाह कोक नदी की शुरुआत बनता है। स्थानीय ग्रामीण चंदर धूम और किशन धूम बताते हैं कि यह जलधारा न केवल उनकी आस्था का प्रतीक है, बल्कि उनके जीवन का आधार भी है। इस पवित्र पानी के स्रोत पर पंचदेव मंदिर भी स्थापित है, जिसे गांव वाले अत्यंत श्रद्धा से पूजते हैं। प्राकृतिक चमत्कार और धार्मिक आस्था। कोलवेरा पहाड़ी से निकलने वाला झरना केवल एक जल प्रवाह नहीं, बल्कि कोक नदी की उत्पत्ति का पवित्र स्थल है। वर्ष भर बहता ये जल स्रोत गांव के लिए पीने, पशुओं के उपयोग और खेती के लिए जीवनदायिनी धारा साबित हुआ है। वर्तमान में यहाँ एक कूप और चैम्बर बनाकर इस जल को संरक्षित किया गया है। पर्यटन स्थल के रूप में उभरता कोलवेरा। कोलवेरा हिल स्टेशन के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। पहाड़ की तलहटी से निकलता ये शुद्ध और स्वादिष्ट जल पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और पौराणिक रहस्य इसे एक आध्यात्मिक पर्यटन स्थल बनाते हैं। कोक नदी का सफर और खतरे की घंटी। कोलवेरा से निकलने वाली कोक नदी कपराड़ा तालुका के आंबा जंगल गांव से बहती हुई पारली तालुका के कोक गांव के पास अरब सागर में मिल जाती है। कोलवू शब्द से बने कोलवेरा नाम का ये क्षेत्र इस नदी की उत्पत्ति का साक्षी है। करीब 50 किलोमीटर लंबी यह नदी 584 वर्ग किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र को समेटे हुए है। लेकिन जैसे जैसे यह नदी वलसाड और वापी के औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरती है, इसका पानी प्रदूषित होने लगता है। विशेषकर मोराई गांव के पास वापी जीआईडीसी और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के केमिकल युक्त अपशिष्ट के कारण इसमें बहने वाली बीलखड़ी के जरिए नदी में गंभीर प्रदूषण मिल रहा है। ग्रामीणों की चिंता और हमारी जिम्मेदारी। स्थानीय लोगों की आस्था और आश्रय स्थल रही कोक नदी आज अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस नदी को बचाने के लिए त्वरित कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को ये पवित्र जलधारा केवल इतिहास की किताबों में देखने को मिलेगी। बराच भगवान छे तर आपल्या आता काय बोलो कठ पाहायेत पण आता आम्हाला तर येत पाहाय पण आम्ही दावून देऊ याचं खलक नदी निघली असा याचं इकडे तो बહુ મોટી જેલી નદી અહીંથી આગળના અમારા વડીલ લોકો કહેતા હતા બાપ દાદા તે અહીંથી ઉંદર એમ કે દર વાંકરેલો તેમાંથી કલક નદી નીકળેલી ને પછી અહીં કુંડ જેવું હતું પણ તેમાં અમે હો પાણી પીતા અને ઢોરો પીતા હતા એટલે એક સાઈડથી ઢોર પીતા એક સાઈડથી અમે વચ્ચે લાકડો રાખી દીધેલો પછી ગંદુ જેવું થાય પાણી એટલે આ કૂવો ખોદાયો પછી આવે दूर दूरથી લોકો કોલક કરતા કોલક નદી કાંથી નીકળેલી કરતા આવે પણ અહીંયા આવીને જોઈએ તો કૂવો પછી અહીં ગામ લોકો કોઈ બી રહે તે પછી સમજાવીને કહેલો કે અહીંથી કોલક નદી નીકળેલી એમ કેટલું ચોખ્ખું પાણી આવું તો પાણી તો અત્યારે આ વરસાદના લીધે જરાક ભોરું જેવું ને તો ઉનાળામાં આવી જાય તો એકદમ કાચ જેવું દેખાયા કરે ને શિયાળામાં સાહેબ આવે તો તમે પીએ પાણી તો બરફ જ જેવું લાગે એમ